करता रहा, फीस लेने के बावजूद एडमिट कार्ड यहां पर नहीं दिया है। सीबीएसई 10वीं का एग्जाम है और एग्जाम से पहले वो छात्र जो परीक्षा में बैठने चाहिए थे, लेकिन इस समय वो डीसी आवास के घर के बाहर बैठे हुए हैं और रात का इस समय है। ये तमाम जो आप छात्र देख रहे हैं, कल इनका एग्जाम है 10वीं का सीबीएसई का। जिस तरह की इन्होंने तैयारियां की है, लेकिन वो तैयारियां इस समय डीसी आवास के बाहर बैठ कर के इस समय हम बातचीत करेंगे कि आखिर तैयारियों से पहले इनको एडमिट कार्ड क्यों नहीं मिला है। ये आप देख सकते हैं अजय कुमार, डिप्टी कमिश्नर गुड़गांव, जो रेजिडेंस है उसके बाहर, जहां पेरेंट्स जो है, छात्र के पेरेंट्स यहां पर खड़े हुए हैं। तो वहीं पुलिस की भी काफ़ी मुस्तैदी जो है वो नज़र आ रही है और साथ ही जो छात्र हैं, जो 10वीं कक्षा के छात्र हैं, वो इस समय डीसी रेजिडेंस के बाहर जो है बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। हम जानते हैं आखिर इतना रात का समय आप यहाँ क्यों बैठे हैं? हमें एडमिट कार्ड इशू नहीं करवाया गया है और कल हमारा मैथ्स का एग्ज़ाम है। ऑफिशियल सीबीएसई 10th क्लास का एग्ज़ाम है और अभी तक हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं गाइड की गई थी, लेकिन अभी हमें पता चला है कि हमारा एडमिट कार्ड अभी इशू ही नहीं हुआ है, हमारा रजिस्ट्रेशन इनरोलमेंट हुआ ही नहीं है। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है अथॉरिटीज़ से कि वो एक्शन ले और हमारा वो हो सके, मैथ्स का एग्जामिनेशन हो सके। कौन से स्कूल में आप पढ़ते हैं और कब से पढ़ रहे हैं? मैं 6th क्लास से पढ़ रही हूँ। मैं एजुक्रेस्ट इंटरनेशनल स्कूल गुरुग्राम में पढ़ती हूँ। कहाँ पर है स्कूल? गुरुग्राम सेक्टर 9B। तो एडमिट कार्ड क्यों नहीं मिला? क्योंकि एग्जाम से पहले तो एडमिट कार्ड छात्रों को मिल जाता है। इन्हें आधे बच्चों को एलओसी दे दी गई थी और हमें इन्फॉर्म किया गया कि एलओसी को हम तुमसे चेक करवाएंगे और 1-2 महीना कैसे पता बीत गए। उन्होंने मतलब झूठी गुमराह करते रहे हमको और अभी लास्ट मोमेंट पे बोल रहे हैं कि नहीं दिया जाएगा तुम्हें एडमिट कार्ड और तुम्हें ये एग्ज़ाम छोड़ना पड़ेगा और मई में कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देना पड़ेगा। कितनी तैयारियां की थी आपने इसको लेकर? हमने दिन रात तैयारी की थी, पूरी साल हो गया हमें मेहनत करते करते इस बोर्ड्स को क्रैक करने के लिए, इसको फोड़ने के लिए, बट एंड मौके पे हमें जो स्ट्रेस एंजाइटी हो रही है वो मुझे नहीं लगता कोई समझ पाएगा इस मोमेंट पे। देखिए, बिल्कुल इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ लगता है स्कूल संचालक ने किया है। बिल्कुल किया है। हमें एडमिट कार्ड नहीं दे रहे हैं और हमें ये बोल रहे हैं कि कल का नहीं दे पाओगे, तुम बाकी सब्जेक्ट्स के दे पाओगे। उसमें तो एब्सेंट लिखा आएगा, कंपार्टमेंट आएगी, उसमें लिखा होगा कि बच्चा एब्सेंट था, हम बीमार लिखा आएगा, हम बीमार नहीं है, तब भी कंपार्टमेंट क्यों लिखा आएगा हमारे पेपर में। और प्रिंसिपल मैम ऐसी है कि सब बोलती थी कि तुम करोगे, तुम ऐसे हो, तुम करोगे। क्लास 10 की इम्पॉर्टेंट होती है परसेंटेज, अब कहाँ गई वो मैम? किस उम्मीद के साथ आप यहाँ बैठे हैं डीसी रेजिडेंस के बाहर? हमको बाहर आके कुछ गाइडलाइंस दे, कुछ तो बताएं हमें, कुछ एक्शन लें। अथॉरिटी उनकी है गुड़गांव में, वो सारे, जब गुड़गांव के वो डीसी हैं तो उनको कुछ एक्शन लेना चाहिए। रात 12 बजे से ऊपर का समय है, कल एग्जाम का दिन है आपका, आप डीसी रेजिडेंस के बाहर बैठे हैं। हम तो बस यही चाहते हैं कि वो हमारे लिए एक्शन ले, हमारे लिए कुछ करें। अगर स्कूल नहीं कर रहा है, क्योंकि स्कूल नहीं था एफिलेटेड सीबीएसई के द्वारा, तो उन्हें हमें बताना चाहिए था, बट उन्हें हमें होल्ड करके रखा है एंड मोमेंट तक, और अब वो कह रहे हैं तो ये सही नहीं है। और अगर वो एक्शन नहीं लेंगे तो किसी सुपीरियर अथॉरिटी को एक्शन लेना चाहिए और हमें एडमिट कार्ड चाहिए। तो एफिलेटेड नहीं था, ये कब पता लगा? ये हमें बताया नहीं गया था और जब हमने प्रिंसिपल मैम से बोला तो वो कह रही है कि सबको पहले से ही पता था, हमें बताया ही नहीं गया, किसी पीटीएम में कभी भी नहीं बताया गया। कौन सा स्कूल है आपका? एजुक्रेस्ट इंटरनेशनल स्कूल। क्या कहना चाहेंगे और छात्र, क्योंकि एडमिशन का भी समय है और ऐसे में और छात्र भी अगर एडमिशन उस एजुक्रेस्ट इंटरनेशनल स्कूल में ले रहे हों तो उनको क्या कहना चाहिए? सीबीएसई एफिलेटेड था ही नहीं, हम अब क्या ही बोल सकते हैं इसके अंदर, और छात्र उसके अंदर एडमिशन ले ना ले, स्कूल की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन पूरी ख़राब हो चुकी है। मुझे नहीं लगता किसी को लेना चाहिए एडमिशन। आप भी बताइए, क्या कहेंगे और छात्रों से? यही कहूँगी कि उस स्कूल में मत जाओ, बेटर स्कूल्स है, बहुत टॉप के स्कूल्स है गुड़गांव में, वहाँ जाओ। हम लोग फंस गए और स्टक हो गए हैं, एडमिट कार्ड नहीं मिला है हमें, और हमारे स्कूल वाले अब बिल्कुल हाथ खड़े कर गए कि हम कुछ नहीं करेंगे, आपको कल नहीं दे पाओगे पेपर। पेरेंट्स से जानते हैं हम। मैडम, क्या कहोगे? बच्चों का भविष्य, हर पेरेंट्स चाहता है कि उनका भविष्य अच्छा हो, लेकिन आज डीसी रेजिडेंस के बाहर आपको खड़ा होना पड़ रहा है। रात के 12 बजे से ज़्यादा का समय हो गया है,
सर क्या हम लोग 8 बजे से खड़े हैं। पहले हम स्कूल गए हैं, स्कूल से वहाँ से जब हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिला, स्कूल वाले लिटरली हाथ खड़े कर दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते। आप देखो जी, सुबह 7 बजे आना, 8 बजे आना, कल का पेपर मत दो, और उसके बाद एब्सेंट दिखा देंगे, हम बच्चे बीमार हैं, ऐसे ऐसे करके मतलब वो चीज़ें वो घुमाई जा रही थी। हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिला। देखिए, बिल्कुल आपने सुना, पेरेंट्स प्लस छात्र दोनों इस समय डीसी रेजिडेंस के बाहर खड़े हैं और एक उम्मीद लगा रहे हैं कि कल उनको एडमिट कार्ड मिल जाए ताकि बच्चे जो कल का एग्ज़ाम है वो दे सकें और आगे जो रेगुलर एग्ज़ाम दे सकें। नहीं तो इन बच्चों का भविष्य जो है वो अंधकार में है, इनका पूरा साल जो खराब हो जाएगा, पूरे साल की जो मेहनत इन्होंने की है वो खराब हो जाएगी। अब आखिरकार देखना ये होगा कि डिप्टी कमिश्नर अजय कुमार क्या इस पर पूरा एक्शन लेते हैं और स्कूल के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होती है। फिलहाल 12 बजे से ऊपर का समय जो है रात का हो गया है, अभी तक बच्चों को कोई एडमिट कार्ड नहीं मिला है, लेकिन सभी इंतजार कर रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर आएंगे तो उनको कुछ आश्वासन देंगे। कैमरामैन इंद्र के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। फरीदाबाद से अगली बड़ी जानकारी, फैक्ट्री में भी